नमस्कार, स्वागत है सार न्यूज मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को। संत रविदास स्वरोजगार योजना 2023 क्या है, जानिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा राज्य में संत रविदास स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत राज्य में रहने वाले पिछड़ी जाति नागरिकों को लोन की राशि मुहैया कराई जाएगी ताकि वह अपना खुद का कोई स्वरोजगार शुरू कर सके। इसके द्वारा राज्य में बेरोजगारी की समस्या को कम करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। यही वजह है कि योजना का शुभारंभ राज्य में सरकार के द्वारा किया गया है। माँ बाप की चिंता खत्म, सरकार कराएगी बेटियों की पढ़ाई, कैसे उठाएं गांव की बेटी योजना का लाभ। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकारें कुछ न कुछ कदम उठाती रहती है। इसमें कई योजनाएं केंद्र तो कई राज्य सरकारें चलाती है। आज भी हमारे समाज में कई लड़कियां सिर्फ पैसों की कमी के कारण उच्च शिक्षा की ओर कदम नहीं बढ़ा पाती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना की शुरुआत की है। इसका नाम है गाँव की बेटी योजना। इस योजना के तहत सरकार साल में 10 महीने गाँव की लड़कियों को 500 रुपए प्रति माह की छात्रवृत्ति देती है। कमलनाथ फिर लगा रहे वादों की झड़ी, अब बुजुर्गों को दिलाया भरोसा, बोले सरकार आई। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। साल 2023 के अंतिम महीनों में चुनाव हो सकते हैं। बीजेपी और कांग्रेस अभी से मिशन मोड में दिखाई देने लगी है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक तरफ एमपी के मुख्यमंत्री वादों की झड़ी लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से पूर्व सीएम कमलनाथ भी पीछे नहीं है। प्रदेश की जनता से एक के बाद एक वादा किए जा रहे हैं। विधायक रामबाई बोली, पूरे एमपी में भ्रष्टाचार फैला रखा है, एमपी आवास का पैसा अभी डालो खाते में। दमोह के पथरिया से बीएसपी की चर्चित विधायक रामबाई सिंह के चर्चे हमेशा रहते हैं, तो अक्सर कुछ ऐसा कर जाती है जो सुर्खियां बन जाती है। रामबाई अक्सर अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती है। ऐसा ही एक मामला फिर सामने आया है, जब रामबाई ने नगरपालिका के कंप्यूटर ऑपरेटर और एक पार्षद पर अपना गुस्सा निकाला। एमपी हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का शेड्यूल जारी, इस डेट पर होगा एग्जाम। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने एमपी हाई स्कूल शिक्षक पात्रता परीक्षा का डिटेल शेड्यूल जारी कर दिया है। वे कैंडिडेट्स जो एमपी की यह परीक्षा देने की योजना बना रहे हैं, वह मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिस चेक कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए MPPEB की ऑफिशियल वेबसाइट का पता है mpeb.mp.gov.in। यहाँ से न केवल इस परीक्षा के लिए विषय में जानकारी हासिल की जा सकती है, बल्कि फॉर्म भी भरा जा सकता है। राहुल गांधी के एजेंट पर कमलनाथ ने शुरू की चुनावी तैयारी। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। वे उन सभी मुद्दों पर कार्य योजना बना रहे हैं जिन्हें राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान उठाए हैं। इसमें किसान, युवा, कर्मचारी, ग्रामीण और छोटे व्यापारियों के मुद्दे शामिल है। कमलनाथ द्वारा की जा रही घोषणाएं भी इसी कार्य योजना का हिस्सा मानी जा रही है। पार्टी ने यह तय किया है कि चुनाव में उन सभी मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा जिनका समर्थन पिछले चुनाव में जनता ने कर सरकार को बनवाया था। स्कूली बच्चों को वीडियो के जरिए सिखाई जा रही बातें काम की, परीक्षा का डर होगा छूमंतर। परीक्षा में बेहतर करने का दबाव बच्चों के लिए झेलना असहनीय होता जा रहा है। कुछ विद्यार्थियों को यह तनाव इस तरह परेशान करता है कि वे पढ़ाई से दूरी बनाने लगते हैं। इस तरह के दबाव से बचाव के लिए विद्यार्थियों को एक सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। दुर्भाग्य से अधिकतर मामलों में ऐसा मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं होता। विद्यार्थियों के मनोविज्ञान से अनजान अभिभावक भी चाहकर कुछ खास मदद नहीं कर पाते, लेकिन मध्य प्रदेश की IAS शीला दाहिमा ने इन विद्यार्थियों की मनोदशा को समझा और अपने काम के बीच समय निकालकर लाखों विद्यार्थियों के लिए कुछ ऐसा काम किया है जिससे उन्हें परीक्षा के डर पर काबू पाने में मदद मिल सकती है। सीएम शिवराज का फिर मंच से एक्शन, निवाड़ी कलेक्टर और ओरछा तहसीलदार को हटाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज निवाड़ी दौरे पर है। वे जिले के गढ़कुंडार महोत्सव में शामिल होने पहुंचे। यहां उन्होंने मंच से निवाड़ी कलेक्टर तरुण भटनागर और ओरछा के तहसीलदार संदीप शर्मा को हटाने के निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार, प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली और शासकीय भूमि के क्रय विक्रय में हेरफेर की शिकायत मिली है। इसलिए कार्य में लापरवाही बरतने पर सीएम ने तत्काल हटाने की कार्रवाई की है। साथ ही जमीन से जुड़े मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं। सुशासन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश नंबर 1, सीएम शिवराज ने जताई प्रसन्नता। भारत सरकार द्वारा सुशासन के क्षेत्र में रैंकिंग के आधार पर मध्य प्रदेश को पहला और दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्र सरकार ने सुशासन दिवस पर गुड कन्वर्सेंस इंडेक्स में प्रदेश ने ये उपलब्धि हासिल की है। सुशासन को मापने के 4 आयाम होते हैं और इनमें से एक में मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ, वहीं बाकी में नंबर 2 पर है। इसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रसन्नता व्यक्त की है।
मध्य प्रदेश में बना एनआईए का पहला थाना, अधिसूचना जारी, पूरा प्रदेश होगा कार्यक्षेत्र। गृह विभाग ने मध्य प्रदेश में एनआईए थाने की औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस पुलिस थाने का नाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी पुलिस थाना होगा। इसका पता 3री मंजिल ओल्ड क्राइम इन्वेस्टिगेशन विभाग, बिल्डिंग, जहांगीराबाद, भोपाल है। इसका कार्यक्षेत्र पूरा मध्य प्रदेश रहेगा। मध्य प्रदेश में कोरोना की आहट के बीच स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि हर स्तर पर कोरोना को लेकर सतर्कता जरूरी है। भोपाल में अभी भी कोरोना के 3 केस एक्टिव है। हमीदिया अस्पताल में कुल ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता 2000 एलपीएम है। ऑक्सीजन प्लांट की 24 घंटे जीपीएस के जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है। सबसे ज्यादा फोकस मानव संसाधन अस्पतालों में उपलब्ध बिस्तर, वेंटिलेटर, बच्चों और बड़ों के लिए आईसीयू में उपलब्ध बिस्तर, मेडिकल ऑक्सीजन सहित कोरोना से जुड़ी सभी चीजों पर है। मध्य प्रदेश में 5 डे वीक में मिलेगी नए वर्ग कल्चर की छुट्टी। सरकारी कर्मचारियों को पहले से मिलती है 150 दिनों की छुट्टी। कोरोना के बहाने ही सही मध्य प्रदेश 5 डे वीक की तरफ आगे बढ़ चला है। 2020 में जब से प्रदेश में कोरोना की आमद हुई है, तब से मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का 5 डे वीक ही चल रहा है। हाल ही में फिर एक बार 5 डे वीक का आदेश जारी हो गया है, जो अगले आदेश तक चलेगा। पिछले 3 साल में 5 बार इस तरह के आदेश जारी किए जा चुके हैं। सरकार अब अपने कर्मचारियों को नए वर्क कल्चर की छुट्टी दिलाने की तैयारी कर रही है। अब कर्मचारियों को टारगेट ओरिएंटेड वर्कर बनाया जाएगा। सरकार भी मानती है कि सरकारी ढर्रे में कोई वर्क कल्चर नहीं है। सरकारी दफ्तरों से गायब हो रहे कागजों पर बड़ा फैसला, पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट बनाने के निर्देश। मध्य प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में लगातार गायब होते कागज और फाइलों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है, जिसके बाद राज्य के सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने सामान्य प्रशासन विभाग को प्रदेश का पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट बनवाने के लिए निर्देशित किया है। रिकॉर्ड एक्ट बनकर लागू होने तक सिंह ने विभाग को कुछ गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए कहा है। गाइडलाइंस के मुताबिक फाइलों के गायब होने पर दोषी कर्मचारियों या अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें 5 साल तक का कारावास और 10,000 रुपए तक का जुर्माना शामिल है। मध्य प्रदेश में कोहरे और शीतलहर को लेकर अलर्ट, नौगांव समेत कई जिलों में 4 डिग्री न्यूनतम तापमान। मध्य प्रदेश में कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है, जिस कारण ठिठुरन और बढ़ेगी। प्रदेश में घने कोहरे का दौर जारी है। ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड के इलाकों में सबसे ज्यादा ठंड पड़ना शुरू हो गई है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक दर्ज किया गया है। नौगांव में सबसे कम 4 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान पहुंचा है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में 12 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान पहुंचा है। सांसद खेल महोत्सव पर राजनीति, कांग्रेस का सांसद पर तंज, पहले शहर में स्टेडियम बनवा ले, इसके बाद दे खेलों को बढ़ावा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भले ही 12 जनवरी से शुरू होने जा रहे सांसद खेल महोत्सव को अभी समय हो, पर इस खेल महोत्सव को लेकर राजनीति अभी से गर्मा गई है। कांग्रेस ने आयोजन पर यह कहते हुए तंज कसा कि पहले जबलपुर के सांसद शहर में सुविधायुक्त स्टेडियम और खेल मैदान बनवा ले और इसके बाद ही खेलों को बढ़ावा देने की बात करे। बता दें कि सांसद खेल महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों सहित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कई केंद्रीय मंत्री भी आएंगे।